नमस्कार साथियों, मैं आप सभी दर्शकगण का स्वागत करता हूं और आज के इस विशेष ट्रेनिंग सत्र में एक ऐसा सेशन जो आपके पैसे, आपकी सोच और आपके पूरे वित्तीय भविष्य को नई दिशा देने वाला है। अक्सर लोग मुझसे जानते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, सर मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी कमाई बहुत कम है, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? और मैं हमेशा मुस्कुराकर कहता हूं, सैलरी नहीं, स्ट्रेटजी, रणनीति जीवन बदलती है। क्योंकि दुनिया के 80% जो करोड़पति है ना, पहले कर्मचारी रह चुके हैं। कई ने तो 15 से 20 हजार की सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। साथियों, इस सेशन का मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है आपको एक वास्तविक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रोड मैप देना, जिससे आप चाहे 15,000 कमाएं या 50,000 या 1,00,000, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। आज आप जानेंगे असल में करोड़पति बनने के पीछे मैथमेटिक्स क्या कहता है, कौन सी वो आदतें हैं जो मध्यम वर्ग को गरीब बनाए रखती है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको साइलेंटली अमीर बनाता है, और कौन सा वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपकी वेल्थ को पतला कर देता है, और कैसे अगले 10 से 20 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। हाँ साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि आज हम जानेंगे हाउ इजी इज बिकमिंग मिलियनर। सैलरी चाहे कितनी भी हो, करोड़पति बनना कितना आसान है। और ये जब सच आप जानेंगे ना, आप चौंक जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज का सेशन आपके जीवन का फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। साथियों, एक करोड़पति बनने का सच जानते हैं, ये बड़ा डरावना भी है और आपके लिए प्रेरक भी लग सकता है। हम लोग करोड़पति बनने का बहुत मुश्किल समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम करोड़ को एक बहुत बड़ा, दूर का, डरावना सा नंबर मानते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले रियलिटी को मैथमेटिक्स से देखते हैं। सच्चाई नंबर 1 आपको बताता हूं। करोड़पति बनने के लिए आपको 1 करोड़ कमाना नहीं है। सबसे पहले तो यह भ्रांति निकाल दीजिए। आपको सिर्फ रोजाना 2738 बचाने या निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हर कोई यह कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर समाधान क्या है? तो समाधान है कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंसी, अर्ली स्टार्ट। उदाहरण के लिए बताता हूं साथियों, कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 प्रति माह का SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करता है और 12% रख लीजिए, कम से कम 15 भी जाता है, लेकिन मैं 12 ही कैलकुलेट करता हूं, रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में उसके पास लगभग 50 से 55 लाख हो जाते हैं। और वही व्यक्ति अगर 10,000 पर मंथ का SIP करे तो 20 साल में जानते हैं यह क्या होता? 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ? करोड़पति वो बनता है जो कंसिस्टेंसी रखता है, न कि जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। यानी जो 20 साल तक 10,000 महीने बचा सकता है वह करोड़पति बन सकता है, और जो 20 साल तक 10,000 नहीं बचा सकता, वो सैलरी चाहे 2 लाख भी क्यों ना हो, मिलियनर माइंडसेट नहीं बना पाएगा। साथियों, ये मिडिल क्लास जिसमें हम लोग अधिकतर लोग हैं, लोग कंगाल क्यों रह जाते हैं साथियों, जानते हैं? अब आपको एक बहुत बड़ा सच मैं बताने जा रहा हूं। ये अमीर और गरीब की लड़ाई टैक्स स्लैब की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी हैबिट्स की, आदत की। इसमें हम गलती क्या करते हैं जानते हैं? तो पहली गलती होती है, हम अपने मिडिल क्लास, हम पहले लाइफ स्टाइल पहले मानते हैं और सेविंग बाद में रखते हैं। सैलरी आते ही हम क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स रिचार्ज, फोन,
रिचार्ज, ईएमआई, स्विगी, अमेजन, स्वैपिंग शुरू अंधाधुन। और महीने के आखिरी में बचता क्या है? तो शून्य, सिफर। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं जानते हैं? हम पैसा करने में बड़े ही स्मार्ट हैं, पर बढ़ाने में वीक हैं, कमजोर हैं। हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड हुआ है ना साथियों कि ईएमआई नॉर्मल है, क्रेडिट कार्ड ऑफर अच्छा लगता है, लोन ले लेना कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता इस प्रकार बन गई है। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए सबसे पहला सिद्धांत क्या है जानते हैं? इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट मत भरो। और तीसरी गलती जो हम करते हैं, हम कंपाउंडिंग को समझते ही नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ा तो है, पर उसे व्यवहारिकता में नहीं ला पाते और उसे यूज तो कभी करते ही नहीं है। कंपाउंडिंग इज द ओनली वे मिडिल क्लास कैन बिकम रिच, इसे 8वां अजूबा कहा गया है। लेकिन हम इसे 30 से 35 की उम्र तक डिले कर देते हैं। और चौथी गलती जो हम करते हैं, पैसे बचाते हैं, बढ़ाते नहीं है। सेविंग को हम इतना ओवर रेट कर दिए है ना, सेविंग करो सेविंग करो, जबकि हमारे जीवन में क्या चाहिए? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टिंग चाहिए, उसकी जरूरत है। अगर पैसा सिर्फ बचाकर रखा तो महंगाई आपकी वेल्थ को क्या करेगा जानते हैं? खा जाएगा, निगल जाएगा पूरा एक बार में। तो साथियों, मैं हर वीडियो में आपको टेक अवे देता हूं, कुछ ऐसा देता हूं कि वीडियो बंद कर देने के बाद आप अपने मस्तिष्क में भी ले जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आपको करोड़पति बनाता है। और यह हमारे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा 10 स्टेप मिलियनर रोड मैप। और आपसे आग्रह है साथियों कि ध्यान से सुनिएगा, ये लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट है। तो पहला स्टेप है पे योरसेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले भुगतान कीजिए। सैलरी आते ही पहले 10%, 20% अपने लिए निकाल लीजिए। ये पैसा आपकी फ्रीडम फंड का हिस्सा है, खर्च का हिस्सा नहीं। और दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड, यानी 6 महीने की सुरक्षा। हम सब जानते हैं ना साथियों कि हमारी जॉब, बिजनेस, हेल्थ, ये सब अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए अनप्रिडिक्टेबल है। इस समय हमारी इमरजेंसी फंड जो हमें शांति और स्थायित्व देता है। जो भी आपका 6 महीना का खर्च है, एक लिफाफा में रख लीजिए, एफडी में रख लीजिए, लिक्विड फंड में रख लीजिए, ताकि आप रात दिन कभी भी निकाल सकें उसे। और तीसरी स्टेप जो है जीरो बेस्ड बजट, हर रुपए का काम तय हो। मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं साथियों, 50-30-20 है ना। हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में भी यही लागू होता ना, यही यहां भी लागू कर लीजिए। जो आपके आमदनी का 50% हिस्सा जरूरतों में, नीड में लगनी चाहिए, और 30% लाइफ स्टाइल, शौक, कपड़े सजाने में, इसमें 30%, और 20% मैंडेटरीली इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। हर रुपए का असाइनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी। और जो लेफ्ट ओवर है वो बचत कभी नहीं बनती, सिर्फ प्लान्ड बचत बनती है। जब आपके पास पैसा बच जाता ना, तो कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म खरीद लेते हैं। और चौथा जो स्टेप है SIP, द साइलेंट मिलियनर इंजन इसे कहते हैं, समझ लीजिए। SIP आपकी सिर्फ वेल्थ का ऑक्सीजन नहीं है। जैसा हमने बताया कि 5,000 पर मंथ अगर लॉन्ग टर्म करते हैं तो ये बिग मनी बनेगा, और अगर 10,000 पर मंथ कर लेते हैं तो ये आपको मिलियनर बनाएगा। और अगर आप 15,000 पर मंथ करने में सक्षम हैं तो आपको मल्टी मिलियनर बना देगा साथियों। और 5वां स्टेप है गुड डेब्ट और बैड हैबिट का फर्क समझना है। जैसे गुड हैबिट, बैड हैबिट, गुड टच, बैड टच हम लोगों ने सीखा ना अपने बचपन में, इसी तरह से इन दोनों को कर्ज का फर्क भी हमें महसूस होना चाहिए। बैड डेब्ट ये क्या है? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गैजेट के लिए EMI, मॉल में गया, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वैप करा लिया, इतने बड़े से बड़े सामान ले आया। वहीं गुड डेब्ट क्या होता है?
अपने संतान के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया, बिजनेस ग्रो करने के लिए बिजनेस लोन लिया, एसेट लोन लिया। ए रॉन्ग ईएमआई किल्स फ्यूचर वेल्थ। और छठा जो स्टेप्स है, इंश्योरेंस, जिसे हम बड़ा ही नजरअंदाज करते हैं। भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान एक दिन हॉस्पिटल भी भेज देते हैं और उस हॉस्पिटल के इलाज में पूरा संपत्ति भी चला जाता है, या तो हम ही ऊपर चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसे होते हैं संपत्ति भी चला गया और हम भी चले गए। तो ये जो इंश्योरेंस है ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, सेफ्टी नेट है। उसके तहत टर्म इंश्योरेंस, ताकि आप बिल्कुल न रहे तो आपके परिवार को सुरक्षा दे। हेल्थ इंश्योरेंस, कभी सुरक्षा के कोई मुद्दा आते हैं उसको संभाल लेगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है आपका। और सातवां स्टेप है साइड स्किल, यानी साइड इनकम स्ट्रीम। और भी नलका खोलिए। आज का इकोनॉमी एक स्किल इकोनॉमी नहीं है, सिंगल इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। एक स्किल एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देती है और 5 साल में यह स्किल आपको लाखों दिला सकती है साथियों। और 8वां स्टेप मैं बोलूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट तब ही सिर्फ नहीं होता जब आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति रिटायर हो सकता है, यानी कि जब आप सक्षम नहीं रह पाएंगे धनोपार्जन में, अपने आजीविका को अर्जन करने में, यही रिटायरमेंट होता है। तो इसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर लीजिए। और वो होती है एनपीएस से, इंडेक्स फंड से। यानी करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है अर्ली स्टार्ट और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। 9वां स्टेप है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये महंगाई साथियों, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? मैं देखता हूं आज से 40-50 साल पहले का फिल्म, बोलते हैं महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। आज क्यों नहीं कोई बात करता है महंगाई मार गई? आज तो 1000 टाइम्स महंगाई बढ़ गए हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता। महंगाई, इन्फ्लेशन कोई रोक नहीं सकता। सैलरी बढ़े तो खर्च नहीं, हमारी बचत बढ़नी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं हम, जब प्रमोशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, उसे सीधा ही खर्च कर देते हैं। उसे बचत में लगाना है और यही मिलियनर माइंडसेट होता है। और 10वां और अंतिम स्टेप मैं यही बोलूंगा, ईयरली वेल्थ रिव्यू कीजिए। साल में एक दिन अपने फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप कीजिए। कितने आपने संपत्ति अर्जन किया, एसेट है, कितने लायबिलिटी हैं, डेप्ट हैं, कितने इन्वेस्टमेंट है, कितने इंश्योरेंस हैं, कितने नेट वर्थ हैं। जानते हैं साथियों, जो मेजर होता है ना वही इंप्रूव होता है। हमें अपने माइंडसेट को रिसेट करना है। रिसेट बटन होता है ना कंप्यूटर में, और यही होता है करोड़पति बनने की असली शुरुआत। और मैं आपको इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा बताने जा रहा हूं। माइंडसेट चेंज करोड़पति बनने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मिडिल क्लास पर्सन क्या करते हैं जानते हैं? पैसा अर्चा है, खर्च करते हैं और उसके बाद पछतावा करते हैं, ओहो इतना खर्च हो गया। जबकि मिलियनर माइंडसेट क्या करते हैं जानते हैं? पैसा आता है, योजना बनाते हैं, निवेश करते हैं। और इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। सबसे पहला तो यह जानिए कि माइंड इज योर एम्प्लॉई। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। और अगर पैसा आइडियल पड़ा है ना तो वह बेरोजगार है। जैसे व्यक्ति बेरोजगार हो जाता ना, ऐसे पैसा को बेरोजगारी मत दीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा रूल है डोंट चेज मनी, चेज योर स्किल। अपनी कुशलता को बढ़ाइए। मनी फॉलोज स्किल, स्किल फॉलोज कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी फॉलोज डिसिप्लिन। इस लूप को समझिए। जब आप स्किल बढ़ाते रहेंगे ना तो निश्चित है आपका इनकम भी बढ़ेगा, साइड हसल आएंगे। और तीसरा नियम आपको बताता हूं, बिकम ए स्टूडेंट ऑफ मनी। फाइनेंशियल एजुकेशन में नहीं मिलती है, आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। और रूल चौथा जो है, जब तक पैसिव इनकम शुरू नहीं होगी ना फ्रीडम नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे जॉब करके, नौकरी करके, बिजनेस करके फ्रीडम ले लें, ये कभी नहीं होगा। आपको पैसिव इनकम
यानी आपके बदले वो रुपया कमाने लगे। एक सोर्स में जोखिम है साथियों, मल्टीपल सोर्स में फ्रीडम है। और 10 साल की मिलियनर प्लान, आपको प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट मैं जाते जाते देके जाना चाहता हूं। सबसे पहले तो 1 से 2 साल तक फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, उसमें आप इमरजेंसी फंड कीजिए क्रिएट, 6 महीने वाला इंश्योरेंस लीजिए, बजट डिसिप्लिन कीजिए, क्रेडिट कार्ड बंद कीजिए, स्किल सीखना शुरू कीजिए और लो डेप्ट लाइफ आप कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल आता है 3 से 5 साल के लिए, जो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। SIP आप शुरू कीजिए 10,000 से 20,000, जितना आपके बस की बात है। इंडेक्स फंड में फंसाइए, साइड इनकम शुरू कीजिए। पहले 10 लाख का ही लक्ष्य रखिए। तीसरा स्टेप जो आता है 6 से 10 साल, इसमें आप एक्सपेंशन फेज में जाते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 से 50,000 कर लीजिए। वो हो सकते हैं रियल इस्टेट में, बिजनेस एक्सपेंशन में हो सकते हैं। मल्टीपल इनकम एक्सट्रीम बनाइए। कंपाउंडिंग का पिक जो मैं बात करके चल रहा हूं, 1 करोड़ माइलस्टोन तय कीजिए। और यह सब संभव है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको प्रेरित करने नहीं आया हूं साथियों, मैं आपको पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताने आया हूं, ताकि आप उसे व्यवहार में ला सकें, आत्मसात कर सकें। वाई यू कैन नॉट बिकम ए मिलियनर। करोड़पति बनने के लिए जानते हैं हम लोग जो भ्रांति पाल लेते हैं ना, रिच पेरेंट्स होने चाहिए, बिग सैलरी होना चाहिए, बिग सिटी होना चाहिए, बड़े कॉलेज की MBA डिग्री होना चाहिए, ये सब की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है डिसिप्लिन की, अनुशासन की, पेशेंस की, धैर्य की और प्लानिंग की। और ये सब कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ होता है। मैंने एक ऐसे लोगों को देखा है जो मात्र 18,000 की नौकरी से पर मंथ कमाते थे और करोड़पति बने। स्मॉल टाउन से, छोटे से कस्बे से आए और करोड़पति बने। क्लर्क से करोड़पति बन गए, डिलीवरी बॉय से करोड़पति बन गए। फर्क सिर्फ माइंडसेट और हैबिट का है साथियों। आज हमने यह समझा कि करोड़पति होना ड्रीम नहीं, यह फार्मूला है, और फार्मूला हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। आज मैंने सबके लिए यह फार्मूला मुहैया कराया है। हमारी सैलरी छोटी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। अगर हमारी प्लानिंग बड़ी है ना, तो फ्यूचर हमेशा बड़ा बनेगा। और याद रखिए साथियों, योर सैलरी डजंट डिसाइड योर नेटवर्थ, योर हैबिट्स डू। यह आपकी आदत निर्णय लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो में हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाते हैं, और इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी करोड़पति बनने के लिए सपना न देख सकें, उन्हें एक रोड मैप मिल सके। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की सफर शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। आज से आपके माइंड में पूरे भूचाल आ चुके होंगे, और यही मेरा इरादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।